नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी शतरानी लेकर। ये कहानी मैंने 7 मई 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी शतरानी। जेल अधीक्षक विश्वेश जोशी से मेरी प्रथम मुलाकात कब एवं किस शहर में हुई यह तो मुझे नहीं मालूम, पर हमारी मित्रता जैसलमेर में परवान चढ़ी। शायद यूनिवर्सिटी के दिनों में हम पहली बार मिले होंगे। हम दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन जोधपुर यूनिवर्सिटी से एक साथ किया। उन्होंने एमए किया, एम जेल सेवा में चयनित हुए। मैंने एमकॉम की, एम बैंक में लग गया। इत्तेफाक से इसी वर्ष जून में मेरा तबादला जैसलमेर हुआ। विश्वेश 2 माह पहले अप्रैल में तबादले पर जैसलमेर आए। बैंकर्स क्लब द्वारा जेल प्रांगण में आयोजित एक संगीत संध्या में मेरी विश्वेश से पुनः मुलाकात हुई। न जाने कब का संयोग था, यह मुलाकात शीघ्र मित्रता में तब्दील हो गई। बाद में हमारे घनिष्ठ पारिवारिक संबंध भी बने। अन्य शहर में अपने शहर का आदमी देवदूत जैसा लगता है। विश्वेश जब भी अच्छे मूड में होते मुझे चाय पर बुलाते। आज उन्हीं के ऑफिस में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। जेल अधीक्षक के कार्यालय तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। पहले जेल परिसर के बाहर द्वार पर खड़े संतरी को पार करो, फिर जेल के मुख्य द्वार पर खड़े संतरियों को पहचान बताने पर ही वो दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर आकर फिर दूसरे दरवाजे तक जाना होता है, वहाँ फिर 2 संतरी दरवाज़ा खोलते हैं। उसके बाद जेल अधीक्षक का कार्यालय आता है। कार्यालय के पीछे जेल वार्ड्स एवं सेल्स में अभिशप्त जीवन भोगते हुए कैदी, दुर्भाग्य का एक विभत्स रूप। मुझे बैठे कोई 10 मिनट हुए होंगे कि एक महिला संतरी एवं एक बंदूकधारी सिपाही एक महिला कैदी को लेकर उनके कार्यालय में आए। महिला कैदी की उम्र 25 के आसपास होगी। चिताकर्षक देह, बड़ी बड़ी आंखें एवं सिंघनी सी चाल उसके व्यक्तित्व को गौरव प्रदान कर रही थी। चेहरे का तेज देखकर लगता जैसे किसी संभ्रांत घराने से ताल्लुक रखती हो। उसका अंग अंग अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण था, लेकिन मुख पर लज्जा एवं खेद का नामो निशान तक नहीं। वरन चेहरे के नूर को देखकर लगता जैसे कोई धर्म योद्धा जीवन की महाभारत में युद्ध जीत कर आया हो। मैं विस्मय से उसे तकने लगा। नियति की लेखनी जाने क्यों कुछ लोगों के भाग्य को आंसुओं में डुबोकर लिखती है। जिन हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, जिन पाँवों में नुपुर होने चाहिए, जिसे आभूषणों एवं सुंदर परिधानों में होना चाहिए, उसके हाथ पैरों में बीड़ियाँ। महिला कैदी का नाम मानकुंवर था। आज उसे सत्य न्यायालय में पेशी पर उपस्थित होना था। आवश्यक औपचारिकताएं पूरा कर विश्वेश उसे जेल की गाड़ी में बाज़ाब्ता न्यायालय ले जाने के आदेश दिए। उसके जाते ही मेरा मन उदास हो गया। नियति का ऐसा क्रूर लेख, भाग्य का ऐसा विभत्स तांडव, वेदना तेरे अंकों को कौन समझ पाया है। मैं उसके बारे में जानने को आतुर हो उठा। मैंने विश्वेश से उसके बारे में पूछा। उसकी कहानी का जब उन्होंने बयां किया तो मैं हतप्रभ रह गया। अन्य लड़कियों की तरह मानकुंवर ने भी एक सुखद जीवन का स्वप्न देखा था। मानकुंवर का विवाह 3 वर्ष पूर्व हरनेरा गांव के ठाकुर जसवंत सिंह के पुत्र अगम सिंह से हुआ था। शादी के पहले अगम सिंह उसे देखने आया, तब से ही मानकुंवर ने उसे मन में बसा लिया था। साक्षात राजकुमार लगता था। 6 फीट से ऊपर कद, लंबी बाहें, चौड़ी छाती, राजकुमार सा रूप, फिर एमबीए तक शिक्षा, और क्या चाहिए। मानकुंवर तब बीए थी। पति का जो चित्र उसने मन में बसाया था, अगम सिंह वैसा ही था।
शादी के पूर्व की छोटी सी मुलाकात में उसने उसका मन मोह लिया। मानकुंवर के पिता वीरभद्र सिंह तब आर्मी में कर्नल थे। हम जैसलमेर तैनात थे। फैमिली स्टेशन था, अतः पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। 3 जनों के छोटे से परिवार में वह और मम्मी पापा ही थे। इसी दरमियान राजपूत सभा में कर्नल की मुलाकात जसवंत सिंह से हुई एवं आनन फानन या रिश्ता तय हो गया। सभी कार्य इतना त्वरित हुआ जैसे पूर्व जन्म का लेख अवसर पाते ही फलित हो जाता है। क्या शादियां स्वर्ग में तय होती हैं? मानकुंवर को जैसे पंख लग गए। ऐसे रूपवान राजपुरुष को पाकर वह निहाल हो गई। रेगिस्तान का कण कण शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है। राजपूतों के शौर्य एवं बलिदान ने इसमें 4 चांद लगाए हैं। मानकुंवर ने ऐसे ही बहादुर पति को वरण करने का स्वप्न देखा था। उसका मन हिरणों से कुदाले भरने लगा। उनकी शादी की पहली रात को ही वह प्रेम से सराबोर हो गई। अगम सिंह की मोर सी मीठी वाणी, बुद्धि एवं विरोचित रूप देखकर उसे लगा जैसे परमात्मा ने सारे सुख उसकी झोली में डाल दिए हैं। उसने मनी मनी ईश्वर को धन्यवाद दिया। गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर उसके ससुराल की गगनचुंबी हवेली थी। ठाकुरों के गांव में किसकी हिम्मत थी कि उससे ऊपर कोई घर बनाए। हवेली खिदमतगारों से भरी पड़ी थी। पहली बार हवेली के बुर्ज पर वह अगम सिंह के साथ आई, तभी उसे पता चला कि मीलों पसरे खेत खलियान उन्हीं की मिल्कियत है। जसवंत सिंह गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। सैकड़ों किसान उन्हीं की दया पर पलते थे। घर में श्री सुख संपत्ति का साम्राज्य था। अगम सिंह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। जीवन भाग्य के गर्भ में छिपे अनंत रहस्यों की एक श्रृंखला है। मोर बोलता तो मीठा है, पर आहार सांपों का करता है। अगम सिंह का असली रूप कुछ और ही था। मानकुंवर के आगे तो नया दूल्हा सिर्फ मुखौटा लगाया था। गांव में उसकी तूती बोलती थी, मजाल वो जिस मार्ग से जाए और लोग सर न झुकाएं, उसकी आंख के इशारे तक से वे कांपते थे। सारे गांव में उसकी छवि एक आक्रांता जैसी थी। ईश्वर न करे उसकी टेढ़ी नजर किसी अच्छे घर पर पड़े और वो बर्बाद हो जाए। सपनों के मकड़जाल में उलझी मानकुंवर को पति का ये रूप बहुत समय बाद समझ में आया। अगम सिंह की कारगुजारियों से वह धीरे धीरे परिचित होने लगी। लोगों ने उसकी क्रूरता एवं दुर्व्यसनों के किस्से सुनाए तो वह सहम उठी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिंद गया सो मोती। मानकुंवर ने सोचा, उसकी स्नेह की डोर में वह अगम सिंह को बांध लेगी। युवावस्था में उत्साह एवं उन्माद होता ही है। प्रभुता पाकर किसे मत नहीं हुआ। समर्थ व्यक्तियों में दोष उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। मानकुंवर ने प्रेम एवं स्नेह का आंचल फैलाया। स्त्रियों में वैसे भी वह मोहिनी होती है जो पुरुष को बरबस उनकी ओर खींच लेती है, लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ा। उसने हर संभव प्रयास किए, पर उसका एक एक प्रयास निरर्थक सिद्ध हुआ। विष प्रत्येक अवस्था में विष रहता है। सांप को दूध पिलाने से उसका विष ही बनता है, अमृत नहीं। अगम सिंह की कारगुजारियां बढ़ती गई। राग रंग शराब महफिलों के दिन उसे फिर पुकारने लगे। वह तो फूल फूल पर मंडराता भौंरा था। एक दिलफेंक आशिक एक जगह कैसे ठहरता। लोलुप निगाहों से तितलियों के पीछे भागना एवं चिड़ियों को दाना डालना उसकी फितरत थी। आस्था एवं विश्वास से भरा मानकुंवर का प्रेम उसे कैसे पकड़ पाता। मूर्ख अमृत जल के सामने होने पर भी मृग जल के लिए भागते हैं। विवश मनुष्य की यही नियति है। शादी को अभी 6 माह बीते होंगे। अगम सिंह ने अपना रूप और विकराल किया। उसकी आदतें रंग दिखाने लगी। वह रातों को अक्सर गायब रहने लगा। रातों को शिकार पर जाना, नशे में धुत रहना, राग रंग करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए।
संस्कार मानकौर को परिवेश में मिले थे। वह जानती थी कि ये क्षत्रिय परिवारों की आम आदतें हैं। हर क्षत्राणी अपने परिवेश को देखकर इन्हें सहन करना बचपन से सीख लेती हैं। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता। अगम सिंह की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती गई। अब शादी को 1 वर्ष होने को आया। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन भी वो गायब था। वह देर रात तक राह तकती रही। अगम सिंह दूसरे दिन दोपहर होने तक आया। घर बाहर उसका ऐसा दबदबा था कि मजाल कोई उसे कुछ कह दे। माँ बाप तक उससे सहमे सहमे रहते थे। मानकुंवर विष का घूंट पीकर रह गई। उसे अब बीते दिन याद आने लगे। वह शोक, अल्हड़पन, बचपन की मौज मस्तियाँ, माँ बाप का दुलार उसे बरबस पुकारने लगा। लेकिन आज भाग्य की निर्दयी क्रीड़ा के आगे वह विवश थी। जज्बातों के एक तेज तूफान ने उसे घेर लिया। कैसे कैसे स्वप्न वर्तुल उसने बुने थे, पर दुर्भाग्य की आंधी में सब उड़ गए। जीवन में आनंद स्वाद कुछ न रहा। उसकी अभिलाषाएं धूल में मिल गई। प्रेम विहीन मनुष्य के जीवन में क्या रह जाता है? वह सिर्फ हड्डी मांस का एक ढेर है। ईख में से रस निकलने पर क्या शेष रह जाता है? अगम सिंह को सुमार्ग पर लाने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वह स्वयं को समझाने की भी पूरी कोशिश करती। सोचती, इस दुनिया में आकर बिना दुख उठाए कौन चला गया? दुर्भाग्य के भंवर में कौन नहीं फंसा? सुख दुख जीवन के हिस्से हैं, पर इन विचारों से उसे तात्कालिक सुकून ही मिलता। मन का झंझावत फिर डोलने लगता। लकड़ी पर रंग लगाने से उसके भीतर का कीड़ा नहीं मरता। वह बरबस फूट पड़ी। आंसुओं की बूंदों ने उसके हृदय को अवश्य शीतलता दी, पर मन का लावा अभी भी प्रज्वलित था। कुछ रोज पूर्व मकर संक्रांति पर्व पर गांव के लोग हवेली की छत पर पतंग उड़ाने आए। मकर संक्रांति गांव का प्रमुख उत्सव था। आसमान पतंगों से भर गया। अगम सिंह उस रोज भी नदारद था। विचारों की आंधी उस दिन भी मानकुंवर को घेरे रही। इस दुनिया की रंग बदलती पतंगों को उड़ाने वाला कौन है? सभी पतंगे समय एवं हवा के रुख से उड़ रही है। हवा बदली तो फिर किसकी उड़े, किसकी कटे? क्या इंसान के हाथ में कुछ नहीं? क्या हम मात्र भाग्य के अधीन हैं? चिंता, निराशा एवं विषाद के अपार सागर में उसका मन डूब गया। ये कैसा विवाह का बंधन है? क्या हमारी व्यवस्थाओं में छाती पर सिल रखकर समायोजन करना ही प्रणय बंधन है? इतना अपमान, व्यंग एवं बहिष्कार सहकर भी हम इसे निभाए चले जाते हैं। धर्म का ये कैसा रूप है? बुजुर्गों की ये कैसी सीख है? उसे लगा माँ बाप की सीख एवं धर्म की पोथियों को कुएं में डाल दूं। कथ विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। उसके कलेजे में बर्छियां चलने लगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ वह मानकुंवर की सहन शक्ति के परे था। आज करवा चौथ थी। सुबह से भूखी प्यासी वह देर रात तक अगम सिंह का इंतजार करती रही। अगम सिंह को उसने सुबह ही कह दिया था कि कम से कम आज देरी से न आए। लेकिन उस नर पिशाच को आज भी बोध नहीं हुआ। रात चांद भी बहुत देर से उगा। वह पूजा कर नीचे उतरी ही थी कि उसने देखा अगम सिंह नशे में धुत एक युवती को जबरन अपने कमरे में ले जा रहा था। वह युवती किसी कारिंदे की बेटी थी तथा रह रहकर मदद के लिए पुकार रही थी। अगम सिंह के सिर पर शैतान सवार था। आज वह गजब ढा रहा था। वह निरंकुश सबको गाजर मूली समझता था। इज्जत की उसे परवाही कहाँ थी। युवती चिल्लाए जा रही थी, अरे कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, भगवान के लिए गरीब पर दया करो। मानकुंवर इस अपराध एवं तिरस्कार को नहीं सह सकी। क्या यही उसका सौभाग्य सिंदूर है? क्या इसी अधम नर पिशाच के लिए वह सुबह से
भूखी प्यासी बैठी है। क्या पति परमेश्वर का यही रूप होता है? बहुत रगड़ने पर चंदन की शीतल लकड़ी से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अति होने पर धैर्यवान भी अपना धैर्य खो देता है। क्षत्राणी का खून गर्म हो उठा, रोम रोम से चिंगारियां फूट पड़ी। जाति का गौरव एवं अभिमान उसकी आंखों में अंगारे बनकर दहकने लगा। दिमाग एक भीषण संकल्प से आप्लावित हो गया। दीवार पर लटकी पुश्तैनी तलवार को मानकुंवर ने नीचे उतारा। तलवार को मोट से पकड़कर विकराल भवानी की तरह वह अगम सिंह के कमरे तक आई। उसकी आंखों का तेज देखते ही अगम सिंह के होश पस्त हो गए। युवती बेतहासा वहां से भागी। उसी समय देखते देखते वीर क्षत्राणी ने तलवार के एक ही वार से अगम सिंह की गर्दन धड़ से अलग कर दी। दूसरे दिन मुंह अंधेरे उसने पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। धन्यवाद मित्र, यही थी कहानी।